बाबू, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेगुलर डिप्लोमा डिग्री के बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए जो वेंटिलेशन के पेपर में बैठते हैं उनके लिए भी जरूरी है। क्या चीज है? एटकिंसंस इक्वेशन या एटकिंसंस फार्मूला, या इसी को बोलते हैं लॉज ऑफ माइनर फ्रिक्शन। यदि कहीं एटकिंसंस इक्वेशन बोल दिया, एटकिंसंस फार्मूला बोल दिया या लॉज ऑफ माइनर फ्रिक्शन बोल दिया, मतलब क्या हुआ? एट। कभी कभी ऐसा भी लिख देगा स्टेट एटकिंसंस इक्वेशन एंड लॉज ऑफ माइनर फ्रिक्शन। आर ना लिख के क्या लिख देगा? एंड लिख देगा, तो भी कुछ नहीं समझ, इतना ही लिखना। ठीक है, ये एटकिंसंस ने दिया था, क्या चीज दिया था? लॉज ऑफ माइनर फ्रिक्शन। माइन में यदि हम जब हवा को लेकर के जाते हैं, फ्लो करते हैं, तो उस हवा जो है एकदम आसानी से सीधा एकदम वर्किंग प्लेस तक नहीं पहुंच जाता, उसको बहुत अपने को ताकत लगाना पड़ता है, तब कहीं वो वहां पर जाता है। क्योंकि कुछ चीज फ्रिक्शन क्या, रोकने वाली चीज को, अपोजिंग फोर्स को हम फ्रिक्शन बोलते हैं मैकेनिक्स में। तो यहां पर एयर फ्रिक्शन हो रहा है, मतलब उस हवा को जाने से रोकने के लिए कई लोग तैयार है माइन के अंदर। क्या क्या चीज हो सकता है? वॉल्स ऑफ सॉफ्ट आर इंक्लाइंस, सपोर्ट हो सकते हैं, प्रॉप्स है, बार्स है। वो क्या करेंगे? हवा को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसको रोकेंगे। ठीक है, वही हुआ फ्रिक्शन। और क्या हो सकता है? आपका फ्लोर, रूफ एंड साइड्स ऑफ द रोड। जो आपका फ्लोर है, रूफ है, साइड्स है, ये कैसा रहता है? ये एकदम चिकना नहीं रहता है। हाँ, गड्ढा गुड्ढे हो रहा था तो क्या होता है? हवा एकदम स्मूथली नहीं जाएगा। ठीक है, उसको करेगा। और रफनेस ऑफ द सरफेस, एसएफ लिखा होगा वहां, कहीं देख लीजिए, या एसएफ कहीं पे हम लिखे समझना, सरफेस, SURFACE, सरफेस लिखा है। रफनेस ऑफ द सरफेस, जिस सरफेस को टच करते हुए जाएगा, यदि उसमें खुरदुरापन है, वो क्या करेगा? उसको रोकेगा। वो यही बात लिखा है। When an air passes in a mine, it has to overcome the friction of the walls of the shaft, inclines, floor, roof and sides of the roadway, roughness of the surface and the supports such as brass, bars and other objects. ये जो चीजें यहाँ लिखी है, चार चीज, ये क्या करता है? हवा को बहने से रोकता, उसमें रेजिस्टेंस पैदा करता, अपोजिंग फोर्स पैदा करता है। वो कितना करता है उसके लिए हम लॉ देखेंगे। अभी क्या देखेंगे? हम लॉ देखेंगे या इक्वेशन देखेंगे या फार्मूला देखेंगे। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है वेंटिलेशन का। क्या है? बेसिक फार्मूला। हर कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल होगा, हम बताएंगे। तो इसीलिए नाम क्या? लॉज ऑफ माइनर फ्रिक्शन या एटकिंसंस इक्वेशन या एटकिंसंस फार्मूला। एटकिंसन महोदय ने दिया था। क्या बोला उन्होंने? ये जो लॉज है, और क्या लॉज है? पी मतलब प्रेशर। पी जो होगा, जो हम फैन में प्रेशर पैदा कर रहा है, तो क्या कर रहा है? एयर को खींच रहा है, एग्जॉस्ट फैन है, तो वो कितना प्रेशर पैदा कर रहा है, तो उस हम एयर को खींच लेते हैं माइन से, एग्जॉस्ट फैन से, तो वैक्यूम पैदा होगा। वैक्यूम मतलब जहां पे हवा खत्म हो जाए, वहां पे जीरो प्रेशर क्रिएट होगा। तो क्या होगा? उस जगह को भरने के लिए इनटेक से हवा वहां घुस जाएगा। बस इतना सा प्रिंसिपल है। P is equal to KSV² by A. This is the Atkinson's equation or Atkinson's formula or laws of linear friction. लेकिन ये इतना ही नहीं, इसको और डिराइव करेंगे आगे। ठीक है, अब इसको डिराइव करने के पहले हम आप लोग को कुछ चीजें इधर बताते चलते, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्वांटिटी कैसे निकालते हैं हम? क्वांटिटी, क्यू मतलब क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? जिस जगह में कर रहे हैं, किसी रोड के जिस जगह में हम क्वांटिटी मेजरमेंट करते हैं, उस जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, मतलब एरिया मेजरमेंट करते हैं थ्रू टेप, और उस जगह पर विलोमीटर या एनीमोमीटर की मदद से हम वेलोसिटी पता कर लेते हैं। तो एरिया इंटू वेलोसिटी करेंगे तो उस पर्टिकुलर जगह पर क्वांटिटी निकल जाएगा। ठीक है, क्यू फॉर क्वांटिटी, ए फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रोड, वी वेलोसिटी ऑफ एयर। मान लो हमको वी चाहिए, ये इससे तो ये क्यू को यही रहने दिया, ये वी को यही रहने दिया,
ये इनटू वाला था तो इधर कहां चला जाएगा, ये डिवाइड में। मतलब वेलोसिटी निकलना है तो हम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रोड करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा बेटा, वी का स्क्वायर है, तो ये जो वी था इसको स्क्वायर कर दिया। यदि इसको स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाय ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना होगा, ठीक है। मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। मतलब वी स्क्वायर की जगह पर आप कितना लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इस फॉर्मूला में लिखेंगे अब हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू, दिख रहा है ना बाबू वहां से, P इज इक्वल टू के एस क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू ए। देखिए इस वी स्क्वायर को क्या लिखा हमने, वी स्क्वायर क्या लिखा, क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो देखिए के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ए तो ऑलरेडी यहां स्थायी था। तो अब ये आगे क्या हो गया, नीचे करते हैं, P इज इक्वल टू के एस क्यू स्क्वायर बाय ए क्यूब। क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू ए, क्या हो गया, ए क्यूब। ऐसा पढ़े थे ना बेटा उधर मैथमेटिक्स में, ए स्क्वायर इंटू ए, बेस इसको बोलते हैं बेस, बेस सेम है तो, और मल्टीप्लिकेशन तो पावर प्लस होता है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ये ए क्या बेस है, बेस सेम है तो पावर का प्लस हो जाता है। यदि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर प्लस होगा, तो ए 2 + 1 हो गया, कितना हो गया, ए रेज़ टू द पावर क्यूब, ठीक है, ये ए क्यूब हो गया। तो वही ए क्यूब हुआ, कोई दिक्कत है। तो ये आपका फार्मूला निकल गया, P इज इक्वल टू के एस क्यू स्क्वायर बाय ए क्यूब। अब आपके बुक में सीधा यहां के बाद ये वाला लिखा रहेगा, ये वाला स्टेप नहीं रहेगा, तो बच्चा लोग एकदम बकाने लग जाए कि यहाँ के एस वी स्क्वायर बाय ए था, यहाँ सीधा दूसरे स्टेप में के एस क्यू स्क्वायर बाय ए क्यूब आ गया। तो ये कैसे आया, ये समझ आ गया। अब इस फार्मूला में इन सब का नोटेशन क्या है, इन सब का नोटेशन क्या है वो ना लिखना होगा। अब इसमें लिखना होगा आपको एग्जाम में, इतना ये लिखने के बाद ये लिखना, उसके बाद ये लिखना, यहां लिख देना वेयर P का मतलब क्या है, प्रेशर। P का मतलब क्या है, प्रेशर। प्रेशर काय में, प्रेशर इन, इस फार्मूला में kgf पर मीटर स्क्वायर और mm ऑफ वाटर गेज, mm ऑफ वाटर गेज, ठीक है। P जो है यहां पर काय में है, किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और mm ऑफ वाटर गेज। के को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बताएंगे इसके बारे में अगले वीडियो में, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट है इन किलोमूर्ग। किलोमूर्ग यूनिट का नाम है बेटा किलोमूर्ग। इसको शॉर्ट में के म्यू लिखते हैं, बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है, किलोमूर्ग। फिर क्या है, के एस, के भी हो गया, पी हो गया, के हो गया, एस, ऐसा सीक्वेंस वाइज लिखना। पी लिख दिया, फिर के लिख दिया, फिर एस लिख दिया। एस क्या है, रबिंग सरफेस। ये क्या होता है भैया, जिस सतह से हवा टकरा के जा रहा है, द सरफेस थ्रू विच द एयर पासेस, टक्कर होके जाएगा ना, रबिंग सरफेस इन मीटर स्क्वायर। ये क्या में रहेगा, मीटर स्क्वायर। इनके ऊपर कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेशन आएगा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में भी आएगा, डिप्लोमा डिग्री वाले को भी आएगा। तो इनका सबका नोटेशन बढ़िया से याद रखना, इनका यूनिट याद रखना कि प्रेशर यहाँ पर केजीएफ पर मीटर स्क्वायर में या mm ऑफ वाटर गेज में है। के जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इन किलोमूर्ग में है। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस में हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है। एस जो है रबिंग सरफेस इन मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर में है। इसको निकालते कैसे, पेरीमीटर ऑफ द रोड, पेरीमीटर ऑफ द रोड इनटू लेंथ ऑफ द रोड। इसको हम पेरीमीटर निकालेंगे। रोड देखे हैं, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, ये ऐसा रोड रहेगा आपका, रहेगा ना जी, ऐसा रहेगा। मान लो कोई ऐसा चीज होता है, इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, मान लो ये स्क्वायर आपका रेक्टेंगुलर ना रोड रहता है,
तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं इसका? ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये एल हो गया, ये बी हो गया, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर, तो ये आपका जो रोड है इसका ये लेंथ और ये ब्रेड ये दिया है, तो सभी को जोड़ दो। तो जोड़ते चलिए, यहां जोड़ते चलते, बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल। एल कितने बार है? 2l है और 2b है, 2l प्लस 2b, तो 2 इन ब्रैकेट l प्लस b, ये क्या निकल गया आपका? पेरीमीटर। लेंथ आपके पास ऑलरेडी यहाँ दिया रहेगा, इन दोनों इंटू l कर देना, तो क्या निकल जाएगा आपका? रबिंग सरफेस s निकल जाएगा। ये पेरीमीटर निकाल के बताया हमने, 2 इन ब्रैकेट l प्लस b, क्या बताए? पेरीमीटर। ठीक है, वो कैलकुलेशन के टाइम भी हम बताएंगे। P इक्वल टू KSQ, Q क्या है? क्वांटिटी ऑफ QTY लिख दो, क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग इन द रोडवे, या क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग ऐसा लिख दो, या क्वांटिटी ऑफ एयर बजीता भी लिख दो तो भी काम चलेगा। ये क्या में रहेगा? इन क्यूबिक मीटर पर सेकंड, क्यूबिक मीटर पर सेकंड। फिर ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल ऑफ द रोडवे, क्रॉस सेक्शनल ऐसा भी लिख सकते हैं, या CROSS क्रॉस लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है, या ऐसा भी लिखेंगे, टीचर को समझ आता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रोड, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रोड। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या में रहेगा? इन मीटर स्क्वायर, क्या में रहेगा? मीटर स्क्वायर में, ठीक है, इतना आया। अब हम क्या करते हैं इस फार्मूला में, ये KS बाय ए क्यूब, इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं और वो ले लेते हैं इक्वल रेजिस्टेंस के। क्या कि इक्वल ले लिया, KS बाय ए क्यूब को हमने एक कांस्टेंट ले लिया, रेजिस्टेंस क्या ले लिया? रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो आपका ये फार्मूला कैसे हो जाएगा? P इज इक्वल टू एक KS बाय ए क्यूब के, तो हमको लिखना R, तो ये हो गया, इतना हो गया आपका R, तो यहां लिख दिया R, बचा क्या? क्यू स्क्वायर। तो क्या हो गया? P इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। यही फार्मूला आपका पूरे वेंटिलेशन कैलकुलेशन का जड़ रहेगा, और इसको एक और नाम बोलते हैं जो हम स्टार्टिंग में नहीं बताया, लॉ ऑफ वेंटिलेशन, स्क्वायर लॉ ऑफ वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं इसी? ये P इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर को और क्या बोलते हैं? ये एटकिंसन इक्वेशन से ही निकला हुआ चीज है, ठीक है। बाबू जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो इसको ले लो पहले, और ये जो नीचे दिखाया लगता मेरे मोबाइल में नहीं आ रहा है वो, उसको हम इधर मिटा के लिखते हैं, ठीक है। ले लिया? देखो बेटा, P इज इक्वल टू KS क्यू स्क्वायर बाय ए क्यूब, दिस इज द बेसिक एटकिंसन इक्वेशन। इसको हम और रिड्यूस करेंगे। हम क्या करेंगे? इफ KS by a cube is taken as R means resistance, यदि इस KS by a cube की जगह पे हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं R, तब ये फार्मूला जो है क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू KS by a cube की जगह हो गया R, और एक क्यू स्क्वायर अपनी जगह में रह गया, तो कितना हो गया? P इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। उधर नीचे नहीं दिखा इसलिए हम इधर बता दे रहे, P इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, एंड दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ all ventilation calculations, and this is also known as square law of ventilation। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर लॉ, LAW लॉ ऑफ वेंटिलेशन, ठीक है। कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछे कि P इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर और दो चार नाम दे दे, उसमें एक ए नाम भी रहेगा, तो इसको टिक कर देना, स्क्वायर लॉ ऑफ वेंटिलेशन। और दिस इज द एंड डिराइव्ड ऑफ द एटकिंसन इक्वेशंस। ये एटकिंसन इक्वेशंस का आखिरी स्टेप हुआ, मेन स्टेप यहां तक है। कुछ आपको प्रॉब्लम इस फार्मूला पे रहेंगे, कुछ आपको 99% जो प्रॉब्लम्स रहेंगे वो इस पे रहेंगे। तो इतना ही इसमें है। अब इनके यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे, के यूनिट के बारे में, आर के यूनिट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है।